हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 14 जून 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले हैं। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे 14 जून 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बेल आइकन फॉर दी मोर अपडेट वीडियोस। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं 14 जून 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। किसने पहल सरकार सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम SIP परियोजना का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम में सहकार मित्र यानी इंटर्नशिप कार्यक्रम SIP परियोजना का शुभारंभ किया है। ये योजना युवा प्रोफेशनल को संवर्धन इंटर्न के रूप में NCDC और सहकारी समितियों के कामकाज में से व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने और सिखाने का अवसर मिलेगा। साथ ही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला और राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग के प्रबंध निदेशक कौन है? तो याद रखिएगा, संदीप कुमार। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा राज्य छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर है गाइस ओडिशा। जनजातीय राज्यों छात्रों के लिए ओडिशा राज्य यानी जनजाति छात्रों के लिए SC ST के लिए राज्य छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें SC और ST कल्याण विभाग ने राज्य के सभी आदिवासी छात्रावासों के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधनों को समान मानक प्रदान करने के लिए मिशन सुविधा परियोजना शुरू की है। साथ ही अगर हम बात कर लें, इसके पहले चरण में क्योंझारा और संबलपुर जिलों को शामिल किया गया है। इस योजना की शुरुआत 2019 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य SC और ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में सुरक्षित भवन, क्रियात्मक शौचालय, सुरक्षित पेयजल, उचित रसोई और भोजन बचाव सुरक्षा, छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी भोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार करना इसका मेन लक्ष्य था। अब हम बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल। और इसी के साथ मैंने आपको उड़ीसा के सारे फैक्ट कवर करा दिए हैं गाइस। थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा प्राधिकरण पूरी तरह डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है। NHI ने यूनिक क्लाउड आधारित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म डाटा लेक एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरी तरीके से अपने आप को डिजिटल कर लिया है, इसलिए ये पहला संगठन बन गया है देश का। बात करें केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, नितिन जयराम गडकरी हमारे मंत्री हैं। और NHAI की स्थापना 1988 में की गई थी और NHI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट NHI के बारे में यहाँ पे पूरे कवर करा दिए गए हैं गाइज आपको। फोर्थ क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने का यानी कोरोना वॉरियर्स की दर्जा देने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा यानी कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने की घोषणा की है, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इस कोरोना वायरस की आपातकालीन स्थिति में। बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल है लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश की खासियत है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में है तथा ये बायोडायवर्सिटी पार्क रॉयल बंगाल बाघों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है, जिन्हें विशेष रूप से केंद्रीय ताला क्षेत्र में आसानी से देखा जा सकता है। तो ये मध्य प्रदेश की खासियत है। फिफ्थ क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड प्राइज अर्थात विश्व खाद्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है किसे? तो याद रखिएगा, भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक रतन लाल को वर्ल्ड फूड प्राइज देने की घोषणा की गई है। यानी ये पुरस्कार से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ाने हेतु ये मृदा प्राइज इनको वर्ल्ड फूड प्राइज के रूप में दिया जा रहा है। बात करते हैं पुरस्कार राशि की, तो ये है $2,50,000 अमेरिकी पुरस्कार राशि है। साथ ही अगर हम बात करें वर्तमान में लाल यानी रतन लाल जी क्या कर रहे हैं, तो वर्तमान में ये मिट्टी विज्ञान के विशिष्ट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और लाल अहोइया
संस्थापक निदेशक हैं। तो याद रखिएगा इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 6th क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये दिवस कब मनाया जाता है, ये 13 जून को मनाया जाता है, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। और इस बार इसकी थीम याद रखिएगा, तो एल्बिनिज्म के बारे में लोगों में जागरूक करने और एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ही ये अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका विषय इस बार रहा है मेड टू शाइन, ये इस बार 2020 की इसकी थीम रही है। बात करते हैं 4 मई 2006 से इसकी पहली बार शुरुआत की गई थी, एल्बिनो दिवस मनाया गया था। और संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनओ में 18 दिसंबर 2014 को ये प्रस्ताव अपनाया गया और जो 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में 2015 से घोषित करने की तिथि बना दी गई। बात करते हैं हम संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के बारे में, तो आप सभी को पता है इसके अध्यक्ष कौन थे, एंटोनियो गुटेरस। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट है एल्बिनिज्म डे के बारे में। 7th क्वेश्चन है गाइस, भारत की फीफा रैंकिंग में अब भारत ने अपना स्थान क्या रखा है? तो याद रखिएगा कि भारत की फीफा रैंकिंग में अपना स्थान क्या रखा है, तो याद रखिएगा 108वां स्थान है भारत का और ये बरकरार रखा है। तो हम इसी के साथ बात करते हैं अब फर्स्ट सेकंड थर्ड रनर की। तो फर्स्ट रनर पे है बेल्जियम, ये 1765 पॉइंट से। सेकंड पे है फ्रांस, ये 1733 पॉइंट से। थर्ड पे है ब्राज़ील 1712 पॉइंट से। और बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया है 108 पॉइंट से 1187 पॉइंट्स के साथ। तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड और इम्पोर्टेंटली मैंने आपका जो इंडिया की रैंकिंग है वो यहाँ पे कवर करा दी है। साथ ही हम बात करें फीफा का मुख्यालय अक्सर पूछा जाता है, ये है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और फीफा की अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो याद रखिएगा ज्यानीन इन्फेंटिनो, ठीक है। तो ये है फीफा के अध्यक्ष। यहाँ पे मैंने आपके फीफा के पूरे पॉइंट्स कवर करा दिए गाइस। 8th क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं की सहायता करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने शी ट्रम्प्स व्यवहार की शिकार महिलाओं के लिए उनको पुलिस सहायता या सशक्त बनाने के लिए किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये हैदराबाद सिटी पुलिस ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल HCSC के साथ मिलकर महिलाओं के बचाव और सुरक्षा के से संबंधित कार्यक्रम के लिए ये स्त्री कार्यक्रम चालू किया गया है। अधिकारों, हक, कानून और सहायता प्रणालियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और महिलाओं की सुरक्षा, समानता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। बात करते हैं एक सक्रिय महिला को सबला शक्ति के रूप में विस्थापित करना इसका परम लक्ष्य हो गए। महिलाएं, बाल विकास विभाग विभाग का वकील और स्थानीय स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO के प्रतिनिधि भी शामिल हैं अपनी भूमिका निभाने के लिए और इक्वली मदद कर रहे हैं इस स्त्री कार्यक्रम के तहत। बात करते हैं 9th क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य सरकार ने राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिकों को विद्या योजना स्टार्ट करी है। ये योजना बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए स्टार्ट की गई है। और ये मैं बता दूं आपको, ये ILO जो हमने अभी प्रीवियसली 12 जून को हमने ILO दिवस मनाया है, चाइल्ड अगेंस्ट लेबरिंग डे मनाया है, उसी दिवस के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम है यानी ये योजना की शुरुआत की गई है बाल श्रमिक विद्या योजना की। बात करते हैं इसमें चयनित इसकी प्रणाली की बात करते हैं, तो ये चयनित लड़कों और लड़कियों को क्रमशः 1000 रुपये और 1200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। साथ ही ये बच्चे कक्षा 8, 9, 10 पास कर लेते हैं, उन्हें प्रत्येक कक्षा पास करने के लिए 6000 रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। इसी के साथ राज्य में 57 विद्या योजना के पहले चरण में कवर किए जाएंगे यानी लाभान्वित किए जाएंगे। ये इसका परम लक्ष्य रखा गया है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो ये है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल याद रखिएगा आनंदीबेन पटेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने सारे फैक्ट आपके यूपी के कवर करा दिए हैं। 10th क्वेश्चन है गाइस, आनंद मोहन ज्योतिषी गुलजार दहलवी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो याद रखिएगा ये उर्दू के मशहूर कवि थे आनंद मोहन ज्योतिषी गुलजार दहलवी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये एकमात्र विज्ञान पत्रिका को साइंस यानी विज्ञान की जो पत्रिका है हमारी साइंस की दुनिया
का उर्दू संपादक करा था, यानी उर्दू में थी ये बुक 1975 में। साथ ही अगर बात की जाए तो उन्हें समूचे भारत में उर्दू स्कूल की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। इसके अलावा वे 30 के दशक में स्कूल में पढ़ने के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में भी जुड़े रहे। तो ये उनकी उपलब्धियां थी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। गाइस, इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। आई होप यू आपको करंट अफेयर्स अच्छा लगा हो। अब हम बात करते हैं हमारे क्विज टाइम की। मैंने आपसे पिछला मतलब 13 जून को मैंने आपसे क्विज किया था कि हाल ही में नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, जिसके ऑप्शंस मैंने आपको दिए थे। फर्स्ट इज जितेंद्र बग्गा, सेकंड इज सचिन तेंदुलकर, थर्ड इज रंजीत कुमार, फोर्थ इज नीता अंबानी। जिसका आंसर आपको कमेंट करना था। आप सभी ने आंसर सही कमेंट करा, वेल डन गाइस। रंजीत कुमार, इसी तरीके से आंसर देते रहिए। इन्हीं को नासा विशिष्ट से लोक सेवा पदक से अभी सम्मानित किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे आज के क्विज की। 14 जून 2020 के इंपॉर्टेंट क्विज के बारे में बात करते हैं गाइस। पंचवटी योजना की शुरुआत किस राज्य में की है? तो हाल ही में इसकी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? इसके ऑप्शन है, फर्स्ट इज उत्तर प्रदेश, सेकंड इज जम्मू कश्मीर, थर्ड इज हिमाचल प्रदेश एंड फोर्थ इज मध्य प्रदेश। इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना की शुरुआत की है। और गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि यहाँ पर हम आपका 110% पूरा करंट अफेयर कवर करा रहे हैं, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिस भी आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या कर रही हैं, उसके पूरा करंट अफेयर को यहाँ पे कवर कराया जाता है। और सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही पढ़ाया जा रहा है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द मोर अपडेट वीडियोज़। इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।